हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा मंदिर भारत में ही है। यहाँ लगभग हर गली में कम से कम एक मंदिर तो मिल ही जाता है और हर मंदिर की एक अलग अलग मान्यताएं हैं। भारत में कई ऐसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं जो प्राचीन होने के साथ साथ अपनी अकूत धन संपदा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर जैसे शिरडी साईं बाबा मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, वैष्णो देवी और ऐसे अनेक मंदिर हैं जहाँ विश्व भर से लोग अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन इन सभी मंदिरों में एक ऐसा मंदिर भी है जो कि समस्त भारत की अर्थव्यवस्था बदलने की शक्ति रखता है। भारत के दक्षिणी प्रांत केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे विश्व का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है और उनमें पुरुषों को प्रवेश के लिए धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है जो संपूर्ण भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। इस मंदिर के पास इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति है जिससे लगभग 14,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा सकता है। देश के हर जिले में एक अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जा सकता है और अगर इस पूरी संपत्ति को भारत के नागरिकों में बांट दिया जाए तो हर नागरिक को लगभग 20,000 रुपये मिलेंगे। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा के ठीक नीचे यह कीमती खजाना छुपा हुआ है। मान्यता यह है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा ने बनवाया था और तब वहाँ के राजा थे महाराजा मार्तंड वर्मा, जिन्होंने ही अपने द्वारा जीते हुए युद्ध में सारी संपत्ति और हीरे जवाहरात को मंदिर के नीचे तहखानों में रख दिया था। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान पद्मनाभ का दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और सारी संपत्ति सौंप दी। कुछ सालों पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी टी.पी. सुंदरराज ने सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के खजाने को लेकर एक याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसे इन मंदिर में मौजूद तहखाने खोलने और संपत्ति का मूल्यांकन करने का जिम्मा सौंपा गया। उस तहखाने में कुल 7 द्वार थे जिन्हें ABCDEFG नाम दिया गया। कोर्ट के आदेश पर खजाने के द्वार खोले गए और जैसे ही वहाँ के द्वार खोले गए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ खजाने का अकूत भंडार मौजूद था। कई सोने के आभूषण, सोने की मोहरें, सोने के तारों से बने वस्त्र, 7 फुट लंबा एक गलों का हीरे का हार भी वहाँ पर मिला। कई बड़ी बोरियों में भरे हुए हीरे जवाहरात, कई सारे सोने के बर्तन, हीरों से बने बड़े बड़े मुकुट, सोने की मूर्तियाँ भी इस खजाने में मिली और जब इन चीज़ों का वजन किया गया तो यह करीब 1,000 किलो से भी अधिक पाया गया। उस खजाने के मूल्य का आकलन अनुमानित तौर पर 1,20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक पाया गया और ऐतिहासिक होने के आधार पर अगर गणना की जाए तो यह संपत्ति करीब इससे भी 10 गुना ज़्यादा यानी 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की थी। एक एक करके टीम ने 6 दरवाजे खोल दिए, पर जैसे ही 7वां दरवाज़ा खोलने की शुरुआत की तो उस दरवाजे पर बने 2 सांपों के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश आज तक जिसने भी की है उस पर कोई भारी संकट आ गया या उसकी मृत्यु हो गई है। माना यह भी जाता है दरवाजे के पीछे इस खजाने से भी बड़ा कोई खजाना है जिसकी रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। कई कथाओं के अनुसार एक बार 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन सभी लोगों को सांप के काटने से मृत्यु हो गई। इस दरवाजे को न किसी जंजीर न किसी नट बोल्ट से बांधा गया है, बल्कि इसे नाग मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है, जिसे किसी सिद्ध पुरुष द्वारा ही खोला जा सकता है और उस सिद्ध पुरुष का मिलना इस दुनिया में इस समय नामुमकिन के बराबर माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उस 7वें दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। अपार सोना, कोई खतरनाक हथियार या प्राचीन भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान रह सकती है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ से पाताल लोक में जाया जा सकता हो।
जब तक वह दरवाज़ा नहीं खुल जाता यह राज राज ही बना रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।